यूज ऑफ सिंस यानी से। पॉइंट ऑफ टाइम यानी निश्चित समय अवधि के लिए। सिंस का प्रयोग निश्चित समय अवधि के लिए किया जाता है, जैसे डेज ऑफ वीक, रविवार से, सोमवार से, मंगलवार से। मंथ ऑफ ईयर, जनवरी से, फरवरी से, मार्च से। डेली गैप टाइमिंग, सुबह से, दोपहर से, शाम से, रात से, आधी रात से। ओ क्लॉक यानी बजे से, 3 बजे से, 4 बजे से, 7 बजे से। सेंचुरी टाइमिंग, 1970 से, 1985 से, 1857 से। फेस्टिवल्स, होली से, दिवाली से, जन्माष्टमी से। फिक्स्ड गवर्नमेंट हॉलीडेज, जैसे गणतंत्र दिवस से, 26 जनवरी से। लास्ट टाइमिंग, कल से, कल रात से, पिछले सप्ताह से, पिछले साल से। स्पेंड टाइमिंग, स्कूल समय से, कॉलेज समय से, बचपन से, जवानी से। स्टार्ट व्हेन या देन, शुरू से ही, तब से, कब से, जब से। नेचुरल डिज़ास्टर्स, बाढ़ से, सूखे से, भूकंप से, सुनामी से। सेरेमनीज, जन्म से, मृत्यु से, अंत्योष्टि से, शादी से, हनीमून से। इन सभी के लिए हमेशा सिंस का ही प्रयोग किया जाता है। यूज ऑफ फॉर यानी से। पीरियड ऑफ टाइम, अनिश्चित समय अवधि के लिए। फॉर का प्रयोग अनिश्चित समय अवधि के लिए किया जाता है, जैसे पल से, सेकंड से, मिनट से, घंटे से, दिनों से, महीनों से, 1 वर्ष से, 2 वर्ष से, 3 वर्ष से, कुछ दिनों से, कुछ वर्ष से, 5 वर्षों से, कुछ समय से, काफ़ी समय से, इत्यादि। यहाँ सिंस अथवा फॉर का अर्थ से होता है। आइए कुछ उदाहरण से सिंस अथवा फॉर यानी से को समझते हैं। यदि हम कहें नंबर 1, मोहन रविवार से पढ़ रहा है, यहाँ समय निश्चित है। मोहन हैज़ बीन स्टडिंग सिंस संडे। नंबर 2, मोहन 1 घंटे से पढ़ रहा है, यहाँ समय अनिश्चित है। मोहन हैज़ बीन स्टडिंग फॉर एन आवर। यहाँ मोहन कौन से घंटे से पढ़ रहा है? क्या वह सुबह का 1 घंटा है, या शाम का, या रात का? यह कहाँ नहीं जा सकता, इसलिए यहाँ समय अनिश्चित है। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। एग्जाम्पल 1, सुनील सुबह 8 बजे सोया था, अब 1 बज रहे हैं, वह अभी तक सो रहा है। अब हम इस वाक्य को 2 प्रकार से बना सकते हैं। नंबर 1, सुनील 5 घंटे से सो रहा है। सुनील हैज़ बीन स्लीपिंग फॉर 5 आवर्स। यहाँ समय अनिश्चित है। नंबर 2, सुनील 8 बजे से सो रहा है। सुनील हैज़ बीन स्लीपिंग
सिंस 8 o'clock। यहाँ समय निश्चित है। एग्जाम्पल 2। सुबह वर्षा शुरू हुई थी, अब रात हो गई है और वर्षा अभी तक हो रही है। अब हम इस वाक्य को दो प्रकार से बना सकते हैं। नंबर 1, काफ़ी समय से वर्षा हो रही है। इट हैज़ बिन रेनिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। यहाँ समय अनिश्चित है। नंबर 2, सुबह से वर्षा हो रही है। इट हैज़ बिन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। यहाँ समय निश्चित है। एग्जाम्पल 3। मैंने 1970 में यह घर खरीदा था और आज 1980 है और मैं इस घर में अभी भी रह रहा हूँ। अब हम इस वाक्य को दो प्रकार से बना सकते हैं। नंबर 1, मैं 10 साल से इस घर में रह रहा हूँ। आई हैव बीन लिविंग इन दिस हाउस फॉर 10 years। यहाँ समय अनिश्चित है। नंबर 2, मैं 1970 से इस घर में रह रहा हूँ। आई हैव बीन लिविंग इन दिस हाउस सिंस 1970। यहाँ समय निश्चित है। So friends, you must have got some knowledge in this video. Thank you very much for watching this video.